नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्मगंगा में। आज हम देवी पुराण के 9वें अध्याय की कथा सुनेंगे। इस अध्याय में सती के पिता के घर पहुंचना, माता प्रसूति द्वारा सती का सत्कार करना तथा यज्ञ विध्वंस के भयंकर स्वप्न को सुनना, दक्ष द्वारा शिव की निंदा, सती द्वारा छाया सती का दुष्प्रभाव और उसे यज्ञ की नष्ट करने की आज्ञा देकर अंतर्ध्यान हो जाना, छाया सती का यज्ञ कुंड में प्रवेश का वर्णन करेंगे। श्री महादेव जी बोले, इसके बाद सुंदर वक्ष स्थल तथा खुले हुए केशों वाली दक्ष पुत्री भगवती सती रथ उतरकर शीघ्रता पूर्वक अपने माता के पास चली गई। अपनी पुत्री को बहुत दिनों के बाद आया देखकर दक्ष पत्नी बहुत ही खुश हुई। दक्ष पुत्री को बहुत दिन के बाद देखकर माता उसके मुखमंडल को पोंछने लगी और बार बार उनका मुख चूमती हुई रो रो के कहने लगी, माता सर्वदेश्वर सदाशिव को प्रतिरूप में प्राप्त करके आपने सोचा योग्य नहीं रह गई और आप हम लोगों को रोक रूपी महासागर में छोड़कर चली गई। आप अत्यंत श्रेष्ठ तीनों लोगों की माता तथा आदि शक्ति है। यह मेरा महान भाग्य है कि आप साक्षात भगवती मेरे गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। सती मेरे घर की कृपा पूर्वक उपस्थिति हुई है जो मैं देख रही हूँ। इससे बहुत दिनों से विद्यमान मेरा शोक आज दूर हो गया। आपके दुर्बुद्धि पिता भी परम शिव को न जानकर उनसे विशेष देशभाव रखते हुए मुहवश महान यज्ञ कर रहे हैं तथा हमारे विद्वानों मुनियों के द्वारा अनेक तरह के कहे जाने पर भी उन्होंने न तो आपको और न ही परमेश्वर को भी बुलाया। सती बोली, सभी देवताओं के देवता यज्ञेश्वर भगवान शिव का अपमान करके मेरे पिता समस्त देवताओं के साथ यज्ञ कर रहे हैं। कोई कुछ भी माने, किंतु मेरा तो ऐसा निश्चय है कि इस यज्ञ के समर्पित निर्विघ्न नहीं हो सकती। प्रसूति बोली, मैं रात में जो अत्यधिक भयानक दारुण तथा अत्यंत रोमांचक स्वप्न देखा है उसे सुनो। उस महायज्ञ में जहाँ दक्ष प्रजापति देवताओं के साथ स्थित है, वहाँ कोई देवी महेश्वरी अकस्मात आई। वे महान मेघों के कांति के समान सर्वमान वाली, उनके बाल खुले हुए, वे दिगंबर थी और 4 भुजाएं थी। वे अट्ठास कर रही थी और ज्वालामय 3 नेत्रों से प्रकाशित हो रही थी। उन्हें देखकर दक्ष प्रजापति आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने विनयपूर्वक कहा, आप कौन हैं, किसकी पत्नी और यहाँ क्यों आई हैं? उन्होंने कहा, क्या आप नहीं जानते कि मैं आपकी पुत्री सती हूँ? इसके बाद दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा करते हुए बहुत तरह की बातें कही। उसे सुनते ही वे बड़े क्रोध में और अग्नि में कूद पड़ी। उसके बाद भयानक कर्म करने वाले तथा भीषण आकार वाले करोड़ों प्रथम गण क्षण भर में ही वहां उपस्थित हो गए और फिर कालांतक यमराज के सामने महान उग्र कार्य करने वाला कोई महान पुरुष भी वहां आ गया। उसने विष्णु आदि प्रमुख देवताओं को जीतकर प्रथम गणों के साथ महायज्ञ का विध्वंस कर डाला और दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। अब वे दक्ष प्रजापति मुख विहीन होकर यज्ञ कुंड के किनारे पड़े रहे। कौपीन वस्त्र धारण किए तथा जटा मुकुट से सुशोभित महान उग्र वाले भी सभी प्रथम गण क्रोधित होकर उन दक्ष प्रजापति को खाने के उद्यत हो गए। अपने समस्त अंगों में भस्म लपेटे तथा हाथों में शूल, पास और खड़ग धारण किए हुए उनका रक्त पी रहे थे और हंस रहे थे। तब दक्ष के सभी नगरवासी ऐसा देखकर व्याकुल हो उठे और रोते हुए हाहाकार करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने देवादिदेव सदाशिव की विनय पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें स्वयं बुलाकर कहा, इन दक्ष प्रजापति को अवश्य ही जीवित कीजिए। देवदेव यह यज्ञ का समापन कीजिए और मुझे पर प्रसन्न होइए। उनकी वह बात सुनकर शिव की निंदा किए जाने के कारण एक बकरे का सिर जोड़कर भगवान शिव ने दक्ष को जीवित कर दिया। रात के थोड़ा शेष रहने पर मैंने इसी प्रकार का स्वप्न देखा था और आज ही वह श्याम वर्ण वाली तुम मेरे बगल में खड़ी हुई हो। मैंने जैसा स्वप्न देखा था तुम वैसी ही दिखाई पड़ रही हो और दक्ष प्रजापति के विषय में मैं जैसे देखा था वही होने वाला है, क्योंकि जिस देवी को मैंने स्वप्न में देखा था तुम्हें वैसी ही देख रही हूँ। माता, क्या आप यह स्वप्न भी केवल विफल हो सकता है और शिव निंदा का समुचित फल प्राप्त कर वह दक्ष क्या अपनी मूर्खता त्याग करेंगे? वे तत्व तुम दोनों को जानकर शीघ्र ही अपना द्वेष त्याग देंगे। पुत्री, तुम चिरंजीव हो और तुम्हारी कोई भी हानि न हो। यह वियोग स्वपन पात्र ही हो। प्रत्यक्ष में तुम दोनों दीर्घायु प्राप्त करो। तुम जिसकी अपनी हो वह निश्चय ही शोक करने योग्य नहीं है, वह धन्य और भगवान है। तुम कभी भी मेरा त्याग मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ।
श्री महादेव जी बोले। इस प्रकार माता के सम्मान प्राप्त कर सती उन्हें प्रणाम किया तथा उनसे आज्ञा लेकर वह शीघ्र ही दक्ष प्रजापति के पास चली गई। उसी समय दक्ष के नगरवासी एकत्रित होकर अपने विचार करने लगे, यह कैसा महान आश्चर्य है। सुवर्ण समान गौर अंग और शांति रूप वाली सुंदरता सती अब काले मेघ समान वर्ण वाली तथा भयंकर रूप वाली कैसे बन गई हैं। इनके बाल खुले हुए हैं, ये भयानक दांतों से युक्त है, क्रोध के मारे इनकी आंखें लाल लाल हो गई हैं। इन्होंने वैक्षम धारण कर रखा है और ये पराक्रमी भुजाओं इससे युक्त हैं। इस यज्ञ की देवभाषा में इस तरह के इनका आगमन क्यों हुआ है। ऐसा मानता हूँ कि संपूर्ण जगत की रक्षा धर्मार्थ से ग्रसित करने लगी है। आज दक्ष प्रजापति की ना जाने क्या गति होगी। इसका अपमान करके यह दक्ष प्रजापति देवताओं के साथ यज्ञ कर रहे हैं। निश्चय ही उसका फल प्रदान करने के लिए यह क्रोध होकर आई हैं। संहार के समय ब्रह्मा तथा विष्णु का भी नाश कर देती हैं। वे यदि यज्ञ नष्ट कर दे तो विष्णु भगवान भी क्या कर सकते हैं। इसके बाद यज्ञशाला में आकर सती ने उस दक्ष प्रजापति को देखा। उन सती को देखते ही हव्य से भोक्ता देवता ऋषि बृहस्पति तथा अन्य देवगण भी भय से कांपने लगे। सभी देवता तथा महात्मगण अपना अपना कार्य छोड़कर पट में अंकित चित्र की भांति स्थिर दृष्टि से उन पराशक्ति को देखने लगे। कुछ देवताओं ने दक्ष के भय से संहारकारिणी भगवती काली का प्रत्यक्ष प्रणाम कर लिया। तत्पश्चात दक्ष प्रजापति ने पूर्वोक्त स्थिति वाले उन लोगों को देखकर सभी दिशाओं में दृष्टिपात करते हुए चारों ओर देखा। तदुपरांत दक्ष प्रजापति ने क्रोध से नेत्रों वाली, खुले बाल वाली, वस्त्र रहित तथा काले धुएं से निर्मित कांति काली उन भगवती काली को देखा। दक्ष बोले, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो तथा किसकी पत्नी हो? इस तरह निर्लज होकर यहाँ क्यों आई हो? तुम तो सती की तरह दिखाई पड़ रही हो। पुत्री, क्या तुम मेरी पुत्री सती हो और शिव के घर से यहाँ आई हो? सती बोली, पिताजी, क्या आप अपनी पुत्री को भी नहीं पहचानते? आप मेरे पिता हो, मैं आपकी पुत्री हूँ। आप पिता को प्रणाम करती हूँ। दक्ष बोले, माता सती, आप इस तरह कृष्ण वर्ण की कैसे हो गई? आप तो पहले मेरे घर में स्वर्ण के समान और गोरे अंगों वाली थी। आपकी कांति चंद्रमा के समान थी और आप दिव्य वस्त्र धारण किए रहती थी। वही आप इस निवस्त्र होकर मेरी सभा में क्यों आई हैं? आप इस तरह खुले बालों तथा भयानक नेत्रों वाली क्यों लग रही हैं? क्या अयोग्य पति पाने के कारण आपकी यह दशा हुई है? मैंने आपसे यज्ञ महोत्सव में तो नहीं बुलाए। इसका कारण तुम्हारे शिव पत्नी होना, ना कि तुम्हारे प्रति हमारे स्नेह आदि का अभाव है। तुमने अच्छा किया जो स्वयं यहाँ चली आई। तुम्हारे लिए वस्त्र आभूषण आदि रखे हुए हैं, वह सब तुम ले लो। त्रिलोक पुत्री सुंदरी पुत्री सती, तुम मेरे प्राण के समान प्रिय हो। सुंदर नेत्रों वाली अयोग्य शंकर को पति के रूप में पाकर तुम बहुत दुखित हो। शिव के प्रति दक्ष द्वारा कहा गया यह निंदा से परिपूर्ण वचन सुनकर क्रोध से प्रज्वलित समस्त अंगों वाली वे सती सोचने लगी कि मैं मात्र आधे क्षण में सभी देवताओं तथा यज्ञ सहित अपने पिता को जलाकर राख कर सकती हूँ, किंतु पिता हत्या के भय से वैसा नहीं करूंगी। अपूर्ति देवताओं सहित इन्हें मोहित कर दे रही हूँ। इस प्रकार मन में विचार करने के बाद दक्ष पुत्री सती ने क्षण भर में अपने समान रूप वाली एक छाया सती की रचना कर दी। तब सती की उस छाया सती से कहा, मेरी बात ध्यान दो, तुम मेरा एक काम कर दो, इस यज्ञ का विध्वंस कर डालो। सुलोचन मेरे पिता के साथ वह प्रकार की बातें करते तथा उनके मुख से शिव के प्रति अपमानजनक वाक्य सुनकर क्रोध से प्रज्वलित शरीर वाली तुम यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर जाना। मैं इसकी पुत्री हूँ। इसी के गर्वित होकर यह दक्ष शिव निंदा कर रहे हैं, इसलिए तुम शीघ्र दक्ष के उस गर्व को चूर चूर कर दो। यज्ञ अग्नि में तुम्हारे प्रविष्ट होने के बाद सुनकर शोक में संतप्त हृदय वाले भगवान महेश्वर यहाँ निश्चित रूप से आएंगे और सभी देवताओं तथा यज्ञ की रक्षा करने में संलग्न विष्णु को पराजित करके यज्ञ को नष्ट कर देंगे और पिता का वध कर डालेंगे। छाया काली से ऐसा कहकर मुस्कान भरे मुख वाली महाकाली स्वयं अंतर्ध्यान होकर आकाश में स्थित हो गई। मुनि श्रेष्ठ, उस समय मेरी मृदंग और तुदी आदि बजने लगे, महोत्सव होने लगे और भारी पुष्प वर्षा होने लगी। उन देवी के निकट रहने वाले उनकी माया से मोहित होने के कारण किसी देवता और महर्षि ने यह सब नहीं देखा। इसके बाद छाया सती ने क्रोध होकर दक्ष प्रजापति से कहा, तुम अज्ञानवश देवादिदेव सनातन शिव तथा सती की निंदा क्यों कर रहे हो? दुर्बुद्धि, यदि कल्याण चाहते हो तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, अन्यथा महामूर्ख शिव की निंदा करने वाली तुम्हारी इस जीभ को मैं काट दूंगी। जो तुमने देवभाषा में बहुत काल से परमेश्वर शिव की निंदा करते रहे हो, उसका फल आज ही तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा मुझे लगता है जो मनुष्य संपूर्ण लोगों के एकमात्र कारण महेश
शिव की निंदा करता है वे परमात्मा सदाशिव उसका सिर काट देते हैं। दक्ष बोले, अल्प बुद्धि वाली बालिके, मेरे सामने ऐसी बात फिर मत बोलना। शमशान में रहने वाला उस दुराचारी को मैं जानता हूँ। दुर्मति, तुमने स्वयं ही अपनी बुद्धि को भूत गणों के अधिपति शिव को पति रूप में वर्ण किया है। अब उसी के पास जाकर अपने योग परम सुख प्राप्त कर रही हो। मैं प्रजापति दक्ष हूँ, ऐसा सभी देवताओं तथा देवियों को मालूम है। अगर आगे तुम शिव की प्रशंसा कर रही हो जिसे मैं सुन नहीं सकता। छाया सती बोली, दक्ष, मैं फिर कह रही हूँ, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो पाप बुद्धि कर त्याग दो और भक्ति पूर्वक भगवान शिव सदाशिव को उपासना करो। यदि तुम पुनः अज्ञानवश परमात्मा शिव की निंदा करोगे तो वे शुभ निश्चित रूप से यह यज्ञ सहित तुम्हें नष्ट कर देंगे। दक्ष बोले, कुपुत्री, तुम बुरे चरित्र वाली हो, मेरे नेत्रों के सामने से हट जाओ। मेरे लिए तुम उसी समय से मत गई हो जो शिव की प्रतिरूप के प्राप्त किया। तुम मुझे बार बार अपने पति रुद्र की याद क्यों दिला रही हो, जिससे कि मेरे अंदर स्थित क्रोध अग्नि भूसी की आग की तरह बढ़ रही है। कुपुत्री, दुष्ट बुद्धि वाली, तुमने शिव को पति के रूप में प्राप्त किया है। अंत तुम्हें देखने से मेरे शरीर को शोक अग्नि के दग्ध हो रहा है। दूषित अंत कारण वाली, तुम शीघ्र ही मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मेरे समक्ष अपने पति का गुणगान मत गाओ। श्री महादेव जी बोले, दक्ष ने ऐसा कहने पर उन भगवती छाया काली ने कोपाची होकर भयंकर रूप धारण कर लिया और ज्वाला मैं तीनों नेत्र अत्यंत प्रकाशित थे। उनका मस्तक नक्षत्र लोक पहुंच गया था। उनका मुख फैला हुआ था। पैरों तक लटकने वाले खुले हुए केश सांप से सुशोभित हो रहे थे। वे मध्यकालीन हजारों सूर्य की कांति के से संपन्न थी और प्रलय काल के बादलों के समान प्रतीत हो रही थी। तत्पश्चात क्रोध से दीप्त अंगों वाली उन महेश्वरी ने बार बार अट्टहास करने गंभीर वाणी से दक्ष से कहा, मैं केवल आपकी आंखों से दूर नहीं जाऊंगी, अपितु आपसे उत्पन्न इस देह से भी विलंबित हो जाऊंगी। इस प्रकार क्रोध से नेत्रों वाली छाया सती सभी देवताओं के देखते देखते अग्निकुंड में प्रवेश कर गई। उसके बाद पृथ्वी हिलने लगी, महाप्रचंड वायु बहने लगी और सूर्य को भेद कर बड़े बड़े उल्का पिंड पृथ्वी तल पर गिरने लगे। सभी दिशाएं विबुध हो उठी, मेघ रक्त बरसने लगे। समस्त देवतागण विकृत वर्ण वाले हो गए। यज्ञ कुंड की अग्नि बुझ गई और सियार तथा कुत्ते महा यज्ञ मंडप में रही हवनीय सामग्री खाने लगे। इस प्रकार वह यज्ञ मंडप रखी हवनी सामग्री के मुख परिवर्तित हो गई। इससे दक्ष प्रजापति का मुखमंडल मलिन हो गया और वे बार बार गहरी सांस छोड़ने लगे। इसके बाद ब्राह्मणों ने जिस किसी तरह से भी यज्ञ का आरंभ किया। मुने भगवान शिव ने भय से देवता अत्यंत घबराए हुए थे। सभी देवता तथा महर्षिगण आपस में कहने लगे, यह अमंगलकारी बात क्षण भर में ही दूर तक फैल जाएगी और शिव जी आज ही सती के देह त्याग का समाचार सुन लेंगे। जगत का संहार करने वाले महाराज शुभ क्रोध होकर ना जाने किसका क्या कर डालेंगे, अथवा हो सकता है वे सृष्टि का ही लोप कर दे। इसके बाद मुनि श्रेष्ठ महर्षि नारद सभी सभा के बीच से चुपचाप उठकर शीघ्रता पूर्वक कैलाश की ओर चल दिए। इति श्री 9वां अध्याय समाप्त।